नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग अनुपात और समानुपात देख रहे थे। कल आपको अनुपात समानुपात में जितने भी प्रकार बनते हैं वो सभी बता दिए गए थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उन पर आधारित जितने भी टाइप बनेंगे क्वेश्चनों के वो। तो आप लोग को PDF मिलेगी, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो सीधा क्वेश्चन नहीं पे चलेंगे क्योंकि कल बता दिया गया था आपको थ्योरी में। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। बोल रहा है 2:5, 3:4, 5:6, 9:10 में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा। सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा ये पूछा। अच्छा, ये बताओ अनुपात कल बताया क्या था। ये तो बताया था। अगर बात करें हम लोग 2:5, तो इसको ये लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। ऐसे ही आप सभी को ये बट्टे में आप लिख लो। ठीक है, लिखो भाई, क्या लिखोगे। जैसे 2/5 हो गया, 2:5, 3:4 को क्या लिखोगे, ये 3/4 हो गया। और 5:6 को 5/6 हो गया। और 9:10 को 9/10। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब आपको नंबर सिस्टम में बताया था, नंबर सिस्टम में या LCM SCF दोनों में क्वेश्चन आपको बताया था। अगर ऐसे क्वेश्चन आए और बड़ा छोटा पूछे तो जो अंश है उसमें क्या करोगे भाई, 0 लगा दो सब में और भाग दे दोगे, आ जाए, बन जाएगी बात हमारी। तो देखो, सब में अगर 0 लगाओगे, इसमें भी 0 ठोक दो, इसमें भी ठोक दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, अब भाग दे सकते हो भाई। ये 4 हो गया, ये कितना, 7 चौको 28, 7 पॉइंट, वही तो होगा। अब पूरा कर लो भाई, 7 चौको 28, 2 20 हो गया, 7 7.5 हो गया। ठीक है, और ये 6 8 48 हो गया, 0.6 मान लो। 0.6 क्यों भाई, 2 बचा, 3.3 मान लो। और ये सीधा सीधा कटेगा तो 9, यही तो आ जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, 9:10। क्या हो जाएगा, 9:10। बस यही भाई। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इस टाइप के और भी क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे कि नहीं भाई, जरूर कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। A/B बराबर 2:3 है, B/C बराबर 4:5 है। ABC कितना होगा भाई। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, A/B लिख लो 2:3। इसको दो प्रकार से बताएंगे आपको। तो ये 4:5। ठीक, अब जब आप इसको करोगे तो A/B/C सभी का अनुपात मिलाओगे तो ये आ जाएगा निकल के। तो क्या करोगे, इसमें इसमें करोगे, पहले का पहले से ही गुणा कर दोगे, इसको इसमें गुणा कर दो भाई। तो ये क्या आ गया, 4 दूनी 8 अनुपात, इसको इसमें गुणा कर दो भाई। ठीक, इसको इसमें तिरछा हो गया तो 4×3 = 12। और लास्ट का लास्ट में, तो ये 3 के लिए, 4 के लिए होगा वो बस बाद में बताएंगे। तो क्या है, 5×3 = 15। ठीक, तो ABC का मान पूछा है, तो ABC का मान क्या आ गया, 8:12:5। ठीक है, ये आ गया। आप ऐसे ना करना चाहो तो कैसे करोगे, देखो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे 2:3 है रखा है भाई। ठीक है, ABC का पूरा A B, पहले तो कलर चेंज कर लो, आप समझोगे नहीं। देखो टाइप 2 क्या करो, देखो A B और C दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में AB 2:3 दिया हुआ है। तो BC कितना दिया हुआ है, यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, इसके नीचे लिख दो भाई,
तो BC 4:5 दिया हुआ है। अब क्या करोगे, देखो जिसके आगे खाली हो, ये खाली है और ये खाली है, जिसके आगे खाली हो जिसके पीछे खाली हो वही संख्या रिपीट कर दो। जैसे ये है तो इसी को हम लोग रिपीट कर देंगे, ये है तो इसको रिपीट कर देंगे इधर से, ये इधर से रिपीट हो गया। ठीक, अब देख लो, अब ABC की मान निकल के आ जाएंगे। कैसे, गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 12 और 3 पंजे 15, ऐसे भी आ गया। तो आप दोनों तरीके से समझ गए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 2A 2A बराबर 3B, लिख लो 2A बराबर 3B। ठीक, तो A बट्टे B क्या हो जाएगा भाई, 3/2। यही तो हो गया, ये नीचे पहुंच जाएगा भाई। तो ये अनुपातित हो गया, अनुपात क्या बन गया, A अनुपात B, क्या बन गया, 3:2 बन गया भाई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसमें 3B बराबर 4C। तो B/C क्या आ गया, 4/3, 3 नीचे पहुंच जाएगा भाई। तो अनुपात क्या आ जाएगा, B/C बराबर 4:3। ठीक है, 4:3, यही हो गया। अब बस वही प्रक्रिया आप चाहे पहले मेथड से कर लो चाहे दूसरे से कर लो। तो यहाँ आप B/C रखोगे तो 4:3, तो A/B/C निकल के आ जाएगा वही पहले पहले में, 4×3 = 12 और 4×2 = 8 और 3×2 = 6। ये आ गया। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, जरूर कर सकते हैं। 2 से काट दो, 2×6 = 12, 2×4 = 8 और 2×3 = 6। तो यही हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक, यही आंसर। आप समझ गए भाई, समझ गए। आगे देखो, बहुत सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, 16:42:32, सॉरी 16:42 डबल अनुपात यानी समानुपात 32:1 हो तो A का मान पूछा है। बस अब आया मजा, है कि नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते थे तो क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन जब आते थे तब आपको बताया था कल की क्लास में, ये इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीच वाली संख्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस कर दो। तो 16 गुणे A बराबर 42 गुणे 32। क्यों बराबर क्यों लगाया भाई, जो समानुपात बताया था, समानुपात बराबर के लिए होता है। ठीक है, लगा दिया। अब बस 16 से आप काटोगे, 16 से आप काटो, 16 दूनी 32 हो गया। तो A बराबर क्या, 42 दूनी 84, A बराबर 42 दूनी 84, यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत हुई। तो अच्छा एक चीज और लिख लो यहाँ, क्या लिखोगे, बाह्य पदों का गुणनफल। देखो बाह्य पदों का गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा कह दो, बराबर मध्य पदों का, मध्य पदों का गुणा। बस ये आप याद रखो, तीर पर लगा लो भाई ब्रैकेट में, छुट्टी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो। 15, 20 और 45 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो। अच्छा, चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, चतुर्थानुपात कल बताया था, जो लास्ट का पद हो वही। तो लास्ट का पद क्या है, इसमें कुछ नहीं है, A मान लो, B मान लो, X मान लो, Y मान लो, कुछ भी मान लो। तो लिखो, पहले तो बनाओ, देखो 15:20 समानुपात 45:1।
अब बस लास्ट का और फर्स्ट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लास्ट का और फर्स्ट का मल्टीप्लाई और सेकंड का और थर्ड का मल्टीप्लाई बराबर कर दोगे तो चतुर्थ अनुपात निकल के आ जाएगा। जैसे 15 गुणे ए बराबर 20 गुणे 45, 15 3 45, ए बराबर 60। तो चतुर्थ अनुपात क्या निकल के आ गया भाई, 60 निकल के आ गया। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 9 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। नौ और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। देखो मैं एक चीज लिख लो, मध्य अनुपाती में संख्याओं का गुणा हमेशा वर्ग होता है। लिख लो पहले तो, मध्य अनुपाती में संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है, वर्ग होगा, हमेशा वर्ग होगा। ठीक, देखो जैसे 9 और 16 देखो वर्ग है, ठीक है, तो 9 गुणे 16 मध्य अनुपात निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। बस खोलो, ये 3 का अगर मल्टीप्लाई ना करना चाहो तो सीधा सीधा खोलो, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, क्या आ गया 12। यही हमारा मध्यानुपाती आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि 4500 रुपए को ए व बी में 2:3 में बांटे तो बी को कितनी राशि मिलेगी। तो इसमें क्या है भाई, देखो जिनके रुपए उनका अनुपात निकालना पड़ता है, कुल रुपए कुल के साथ। ठीक है, अब देखो तो ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है कि 4500 रुपए है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या करोगे, अनुपात को अनुपात में खेलोगे, रुपए से खेलोगे, है कि नहीं। अब देखो अगर अनुपात है तो इसको रुपए में बना लो पहले तो ए अनुपात बी 2:3 है, अगर ए का गुणा कर देंगे दोनों में तो ये रुपए के हिसाब से एक्स वाई कुछ भी मान लो। देखो तो क्या कुल कितना हो गया, कुल रुपए, यहाँ पे कुल रुपए हो गया भाई 2a प्लस 3a, कुल जोड़ के ही तो होगा भाई, 2a प्लस 3a बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4500 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 हो गया, 4500, a बराबर क्या हो गया, 5 में 45, 9 से हो गया। तो b पूछा है, b की राशि, b की राशि, b कहाँ क्या है अनुपात में, b अनुपात में दिया हुआ है भाई 3, तो यही तो कर सकते हैं, 9 से a तो b 3, ठीक है, गुणा हो गया, 9 3 27, क्या हो गया 2700, यही आंसर हमारा क्या हो गया 2027, यही आंसर आ गया। आगे देखो, आ गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कुछ धनराशि राम श्याम और मोहन में 3 4 5 के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, यदि क्या है, यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिली। भाई तीनों की राशि, राम की, श्याम की और मोहन की कितनी है, 3:4:5, 3:4:5 है। ठीक है, अब क्या कह रहा, यदि श्याम को 1200 रुपये मिले, ये श्याम है भाई, इसका है श्याम,
श्याम को कितने रुपए मिले भाई? 1200 रुपए मिले। तो राम को कितनी राशि मिलेगी भाई? श्याम को यहाँ पर कितने रुपए मिले? यहाँ पर मिले 1200। पर ए लगा दो सब में तो कोई फर्क पड़ेगा? तो भाई ये भी राशि होगी। ठीक है, तो देखो, तो चार ए की वैल्यू 1200 दी हुई है क्योंकि श्याम को क्वेश्चन में दी हुई है। ए की वैल्यू आ गई 300। तो ए की वैल्यू जब 300 आ गई, पूछा क्या है? तो राम की राशि, राम की राशि पूछिए भाई, राम की राशि, राम की राशि इसमें कितनी है? 3 है, 3 है, तो बस 3 गुणा ए की वैल्यू 300, तो ये कितना हो गया? 900। ठीक है, 900 रुपए। तो राम की 900 हो गई और श्याम की 1200 थी। अगर मोहन की पूछे तो कितनी हो जाएगी? मोहन की पूछे तो 1500 हो जाएगी। बात खत्म। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। एक व्यक्ति के पास क्या है? 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग की 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करो। छोटा भाग ज्ञात करो। देखो, अब क्या करोगे? छोटा भाग ये लिखा और बड़ा भाग ये लिखा। अगर बड़ा भाग 100 है तो छोटा भाग कितना बताया भाई? 75%। 75%। ठीक है, अब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? तो 75 से 25 दिए 75 और 25 जो 100, तो अनुपात बन गया 3:4। कुल कितना आ गया? कुल कुल की बात करेंगे तो 3A प्लस 4A बराबर कितना? 280 मीटर के बराबर है। 280, तो ये 7A बराबर 280। ए बराबर 7 चौक 28, 40 हो गया। ए बराबर 40 हो गया जब, चलो ए बराबर 40 हो गया तो पूछा क्या है? पूछा है छोटा भाग। छोटा भाग, तो छोटा भाग कितना हो जाएगा? 3A। ठीक, 3A हो गया। 3 गुणे 4 कितना हो गया? 120। 120 यही आंसर है। 120 मीटर, मीटर में बात चल रही है तो 120 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो आपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हुई। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। क्या है? सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। अच्छा, एक चीज लिख लो यहाँ पर, क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई? 180। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर ये जानते आप नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, जब रेखा गणित आपको पढ़ाएंगे तब फिर कुल उंगलियों पर क्वेश्चन, चाहे आप क्षेत्रमिति हो, एरिया हो, या फिर आयत, वर्ग, घन, ये सभी बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। चलो देखो, एक त्रिभुज कोणों का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है भाई, तो ए बी सी 3 कोण है। ए बी सी तीनों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अगर कुल की बात की जाए, कोणों का अनुपात कुल की बात की जाए तो 2, 3, 5, 5, 10 क्या होगा? 10A। 10A की वैल्यू कितनी? 10A की वैल्यू 180 के बराबर होती है। तीनों कोणों का योग यही तो है, और ये है भाई ए बी सी। ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, 180। ए बराबर 18 आ गया। ए बराबर जब 18 आ गया, पूछा क्या है? सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण 5 वाला है, सी। सी सबसे बड़ा सी है, तो क्या हो गया भाई? 18
गुणे 5, 18 पंचे 90। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक, 18 पंचे 90। सॉरी, आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक व्यक्ति के पास थैली है, एक व्यक्ति के पास थैली है, थैली में क्या है जानते नहीं हो। 1 रुपये 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। अच्छा, रुपए है उसमें, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है दिया हुआ है, 3:4 है। यदि कुल राशि 45 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्के पूछा है, तो टोटल राशि थैले में 45 रुपये होगी। तो देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख लो सिक्के, सिक्के, और यहाँ क्या लिखोगे 1 रुपये, और यहाँ 50 पैसे, दो ही तो है 50 पैसे। ठीक है, कर दिया। अनुपात कितना दिया है, 3:4, 1 रुपये का 3 अनुपात और 50 पैसे के 4 अनुपात के हिसाब से। रुपए की बात करें तो कितने बन गए भाई, रुपए बन जाएंगे, ये तो तीन ही हो गया, और ये कितने बन जाएंगे, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 50 50 50 4 हिस्सा हो गया, तो 2 रुपये बन गया भाई, 2 रुपये बन गया, ये बन गया रुपए, रुपये ही तो बना। ठीक है, रुपये बन गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने कहा 2 रुपये और 3 रुपये नहीं बने, कितने बने, 45 रुपये बने। तो इसमें कुल आपको बने कितने, 5 रुपये। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 नहीं भाई 45 बने। ए की वैल्यू आप निकाल दोगे तो 9 आ जाएगी। तो 50 पैसे के सिक्के पूछा है, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के 50 पैसे से गुणा करना पड़ेगा। 9 गुणे कितने हैं भाई, 4 के अनुपात में, 4 कितना हो गया, यही है। सिक्के कितने आ गए भाई, सिक्के सिक्के आ गए 36। यही हमारा आंसर हो गया। अब समझ गए होगे भाई। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। ठीक है, यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई इसको दो मेथड से आपको बताएंगे, इसे दो मेथड से आपको बताएंगे। पहला मेथड आप पहले लिख लो, कैसे देखो, एक किसान के पास कुछ मुर्गे हैं। अगर बात करें हम लोग इसकी गाय की, गाय पहले बता रहा भाई गाय, तो गाय के पैर कितने होते हैं भाई, 4 पैर, और मुर्गे के 2, गाय के 4 और मुर्गे के 2। ठीक है, देखो यदि सिरों की संख्या 48 हो, क्या है, सिरों की संख्या 48 हो, अच्छा ठीक है, तथा पैरों की संख्या 120 हो। अगर पैरों की संख्या 120 है, ठीक है, और सिरों की संख्या 48 है, तो ये एक्स्ट्रा कितने हैं भाई, ये मुर्गे से एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा, ये है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है 2। अगर 48 ये है, अगर डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 96, 96 हो गया भाई, 96। और 120 पैर हैं, कितने का अंतर है भाई, 120 पैर हैं, अंतर कितने का भाई, 120 पर पैर होंगे, 96 सिर होंगे, डबल होंगे अगर, तो इसमें क्या है भाई, देखो ये, अच्छा तो क्या हो गया, 2, 96, और 96 तो हैं ये, अगर 2 2 सबके हैं, ठीक है, कितने पैर, पैर 120 हैं। एक मिनट, तो थोड़ा सा एक्शन कर लो भाई, जल्दबाजी में हिल गए। देखो 120 एक्स्ट्रा कितने, 2, एक्स्ट्रा किसके 2 है भाई, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है भाई गाय के 2, तो भाग दे दोगे तो कितने, 60 पैर निकल के आ गए, 60 पैर निकल के आ गए, तो 96 ये हो गए भाई, सिर को डबल कर दिया, 96, 96 तो कितना आ गया, 36।
देखो सिर को डबल कर दिया और पैर भाई एक्स्ट्रा की वजह से 60 हो गए। ठीक, तो ये 36 आ गया। क्या है 36, ये क्या आ गया भाई 36 आ गया मुर्गे। 48 सेल है टोटल। आप जानते हो भाई सिर कितने हैं, एक मिनट, सिर सिर है भाई 48। ठीक है, सिर कितने 48 है और 36 तो सिर ऐसे ही निकल गए। 36 क्या निकल गए, 36 निकल गए भाई सिर, किसके, सिर मुर्गे के, मुर्गे के। तो गाय कितनी बची भाई, गाय 12 बची। तो गाय की संख्या कितनी होगी 12, ये आ गई गाय। ठीक, ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा ऐसे आप अच्छा ना लगे तो आप क्या करोगे इसमें, मेथड 2, मेथड दूसरा अपनाओगे। देखो मेथड 2 क्या, देखो हमेशा क्या करोगे, पैरों को आधा करोगे। क्यों के आधा करोगे भाई, गाय के 4 होते हैं, मुर्गे के 2 एक्स्ट्रा की वजह से आप 120 को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से भाग दोगे। एक्स्ट्रा कितना होगा 2, एक मिनट बोर्ड हैंग करके भाई, हाँ एक्स्ट्रा 2 हो गया। तो ये 60 आ गए, 60 के आ गए पैर। अगर सबके 2-2 होते तो 60 होता भाई। ठीक है, 48 से है, 60 एक्स्ट्रा है अभी। 48, 60 में से 48 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 12, बस 12 गाय। ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों में से आप जैसा चाहो वैसा उखाड़ सकते हो क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, भाई बोर्ड बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 6500 रुपये की राशि को पी क्यू तथा आर में 1:2, 3:1:3 और 1:4 में बांटे तो पी को कितनी राशि मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पी अनुपात क्यू अनुपात आर, 1:2, 1:3, 1:4। अच्छा इसको जब भिन्न को हटाएंगे तो क्या करेंगे, हर वाले को एलसीएम ले लोगे भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 2 12 आ गया। एलसीएम क्या आ गया भाई, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक, तो एलसीएम जब 12 आ गया तो आप सबको इसमें 12 से गुणा, इसको इसमें भी 12 से और इसमें भी 12 से। तो एलसीएम ये यहाँ रख दो और जब ये काटोगे तो क्या बन के आ जाएगा, देखो ये 6:4:3, 4 6 4 3 ये अनुपात बन गया। तो कुल की बात करें, कुल कुल 6 4 10 3 13, 13 ए लगा दिया भाई, वॉल्यूम अच्छा हो जाएगा। 13 की वैल्यू कितनी दी है 6500। ठीक है, राशि ए कितना निकल के आया, 13 पंचे 65, ठीक है 13 पंचे 65 500। पूछा क्या है, तो पी का पूछा है भाई, पी का पूछा है। पी कितना भाई, पी 6 है, तो 500 गुणे 6 कितना आ गया, 5 6 30, 3000। यही आंसर हमारा बन जाएगा 3000। तो दोस्तों हम लोगों ने आज 13 क्वेश्चन देखे, इतना ही करेंगे। अगली क्लास में करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक, तब तक के लिए आप लोग हिंदी का सेशन आएगा वो भी देखिए। तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।